जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ, जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल वाले क्लास में 2018 का कुछ आसान से सवालों को सॉल्व किया था। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है उसी में से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन जो है लिया जाएगा। आज की क्लास में मैं मुख्य रूप से आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि एग्जाम में 80% जो है क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन विद्यार्थी लोग जो है से हवा बना देते हैं कि भारी भारी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर कहीं पे जाके कोर्स को परचेज करते हैं, कोर्स को खरीदते हैं। आप लोगों को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग कितना भी कोर्स को खरीद लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप घर में सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपको जो है कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों, कोर्स खरीद रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा है तो कोर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोर्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए सेल्फ स्टडी भी होना जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं कोर्स को परचेज करके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इससे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो फिर आप कहीं पे कोर्स क्यों खरीदते हैं? कोर्स खरीदते हैं, अच्छी बात है, गुरु दक्षिणा दे रहे हैं उनको, तो उससे जो थोड़ा इनकी पढ़ने में अच्छा लगता है। कोर्स खरीदना है तो खरीद सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको जो है सेल्फ स्टडी मेंटेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास में हम लोग जो है कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन लेंगे, और आप लोगों को मैं बताता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 10 पे कैसे चले गए? तो हम लोग जो है कल एक और क्लास लिया था, उसमें जो है हमने 1 से 9 तक क्वेश्चन जो है करवा दिया था, और आज है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर होगा। आप लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, a क्यू प्लस 2q प्लस 3q डॉट 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 10 का क्यूब बराबर है 30-25। क्वेश्चन है a क्यू प्लस 2q प्लस 3q डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर है 2325। इतना है। तो क्वेश्चन है आप लोग के में कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब का आंसर क्या होगा? अब देखिए इसमें दोस्तों, अभी आपको कोई भी इसमें कि क्या करना होगा आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। इसको जो है कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा देखिए। पहला है 1 का क्यूब, क्वेश्चन में है 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है 1, आप लोग जानते हैं, 1 हो गया। फिर नीचे है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। फिर आगे क्या है 2 का क्यूब मतलब 8, फिर नीचे है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है 8 8 64, ठीक। फिर आगे देखिए यहां पे है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 9 27 होता है, 27 होता है। फिर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छाके 36, छाके 6 छाके 36 के 6 हासिल 3 6 3 18 19 20 21 216 होता है। कितना होता है 216। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या पता चल रहा है? अगर एक में हमने अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलता है। फिर उसी प्रकार अगर 8 में हम लोग जो है 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 64 मिलता है। फिर उसी प्रकार अगर 27 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 216। उसी प्रकार अगर
इसमें अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें जो है मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, 20 हो गया, और ये 8 तिया 24। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 24,200। इसको आप लोग एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, ये 2 का 2, 8 तिया 8 ना 16 8 24। तो इतना आपका जो है आंसर होगा। आपके जो भी ऑप्शन में होगा वो इतना आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में, ठीक, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितने आता है? तो आप लोग इनकी इकाई और दहाई जानते होंगे। यह इकाई और यह इकाई है और यह दहाई है। क्वेश्चन में बोला गया है हमको दहाई के स्थान पे जो है 2 आना चाहिए, ठीक। तो आप लोग थोड़ा इनकी दिमाग का यूज कीजिए। अगर हम यहाँ पे 21 लिखते हैं तो इसके दहाई में 2 आ रहा है। फिर अगर हम 22 लिखते हैं तो इसके दहाई में 2 आ रहा है। उसी प्रकार 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फिर तो इसके आगे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम आगे लेते हैं तो यह हो जाता है 30। तो फिर इसकी दहाई में हमको आना कितना है? आना है 2, हमको इनकी लाना है, और इसमें आ जाता है 3, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक और होगा 20 भी होगा इसमें, ठीक। तो ये हो गया कितने अंकों की संख्या? 10 इसका आंसर होगा। आपके जो भी ऑप्शन में होगा वह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है वो आप लोग के स्क्रीन पे होगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है पहले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व किया कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहिए, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। तो आप लोग हमको एक बात बताइए, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या किसको कहते हैं? अगर क्वेश्चन में बोल रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? एक पर 5 गो 0, 1 2 3 4 5, ये हुआ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर इसी में बोल देता कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम यानी कि 6 गो 9 लेते हैं। क्या गो लेते हैं? 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6, इतना हम लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18 का गुणज हो, यानी कि 18 का गुणज कहने का अर्थ है कि 18 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो है 18 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और इसका जो है एचसीएफ 1 लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर एचसीएफ 1 लाएंगे तो 2 नमा 18, इसका एचसीएफ जो है 1 आ जाएगा। एचसीएफ जो है क्या आ जाएगा? 1 आएगा, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक हुआ। अब देखिए यह तो 2 से कट जाएगा। फिर 9 से कटने का नियम आप लोग जानते होंगे कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वह पूरा संख्या जो है 9 से कट जाएगा। अगर यहाँ पे हम अंतिम में हम 1 लेते हैं तो अगर इनके अंकों का योग जोड़ते हैं तो यह जो है 9 से नहीं कटेगा।
ना ही 9 से कटेगा ना ही 2 से कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर इनकी 2 रखते हैं फिर भी यह जो है 2 1 3 जो कि 9 से नहीं कट रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो यह जो है 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है ना। 8 1 9, 8 जोड़ 1 होता है 9, अंकों का योग यहाँ पे 9 आ रहा है जो कि 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि यह इनकी छोटी से छोटी संख्या है 6 अंकों की जो 18 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। तो आप लोग के जो ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर में आगे क्या बोल रहा है वह थोड़ा इनकी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। मतलब इस संख्या में हमको की 14528 क्वेश्चन है, 14528 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमको जो है मतलब इनकी भागफल कितना आता है, भागफल आता है 83 और शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 3। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आप लोग यह फॉर्मूला जो है बचपन में ही पढ़े होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। तो अब जो है इसमें इसका मान यहाँ पे इनकी रख दीजिए। भाज्य यहाँ पे x, भाजक है 14528 गुना भागफल है 83 प्लस शेषफल है 3। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, क्या मैं सही हूं? हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए अब इसे थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं यहां पे थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं, इसको जो है भाजक इसको बोलते हैं, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। यह इक्वेशन गलत हो गया। इसको जो है इनकी इसको इनकी भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाज्य है 14528, भाजक है x माने भाजक को, भागफल 83 और शेषफल है 3। अब आप इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन है तो x बराबर हो जाएगा 14528 में 3 को घटाएंगे तो 14525 बटे 83। इसको जो है आप इनकी भाग करके इसका x का मान आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए अब थोड़ा जो है आगे की क्वेश्चन लेते हैं। वहां मैं थोड़ा सा इनकी मिस्टेक हो गया था, हमने इसको इनकी भाज्य मान लिया था, जो बिल्कुल गलत बात है। भाजक ये होता है, भाज्य होता है ये, भाजक भाज्य भागफल और शेषफल ये होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर यह कौन सा था, यह क्वेश्चन नंबर था 13। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 14। यह था क्वेश्चन नंबर 13, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंक है 3, 7, 0 एंड 9। इतना से पहले इसमें की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, फिर इसका छोटी से छोटी संख्या लेंगे। कितने अंकों का, तो 4 अंकों का। तो इसमें पहले लेते हैं बड़ी संख्या 4 अंकों का। तो जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिख लेंगे। सबसे बड़ी है 9, 7, 3 और 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या पहले आएगा 0, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो क्या यह इनकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है? तो यहां पे हमने लिया 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। तो यह हो गया 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेना है। तो इसको हमको जो है पहले लिख लेना है, उसके बाद इसको 0 यहां रख देना है। अब देखिए यह जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन रही है। ओके, अब इसको जो है इसका अंतर पूछ रहा है। इसका अंतर ही ना पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है। तो 10 में से 9 गया 1, यहां बच गया 2 में से 7 गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां बच गया 5 और यहां तो 6, 9 में से 3 गया 6। तो आप लोगों का आंसर आएगा 6651। आप लोगों के जो ऑप्शन में होगा वो इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आइए अब थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं आगे। यह था क्वेश्चन नंबर 14। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 12.0543। ठीक, क्वेश्चन इतना है। इनमें जो है अंकों का अंक 3 की स्थानीय मान ज्ञात करें। 12.0543 में इसके जो है अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसके अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आप लोगों से एक चीज इनकी पूछना चाहता हूं। 12, 9, 3, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं 9 का स्थानीय मान, तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? पहले लिखते हैं 9, उसके बाद जो अंक है उसके बदले हम लोग लिखते हैं 0। ठीक, उसी प्रकार हम लोग जो इसमें भी करना है, इसमें भी वही करना था, लेकिन इसमें दे दिया है पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? पहले लिखेंगे 3 ऊपर में, और पॉइंट अगर इनकी रहेगा तो उसके बदले हम इनकी भागा कर देंगे। भागा, इसके बदले 1 लिखेंगे और उसके बाद जो अंक है उतना 0 लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4 अंक है तो इसमें 4 गो 0 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, अब जो है इससे थोड़ा और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। 4744 लोगों में बराबर बांटने के लिए 14,009 यानी कि 1,49,250 रुपए में से कम कितने रुपये और मिलाने की आवश्यकता है? कह रहा है क्वेश्चन 4744 लोगों में जो है हमको बांटना है रुपया कितना? 1,49,520 रुपया इनकी बांटना पड़ेगा। हम इसको किस प्रकार इनकी बांटे कि प्रत्येक लोग को बराबर कम से कम जो है रुपया मतलब इनकी मिल जाए, बराबर जो है सभी को रुपया मिल जाए। तो इसमें हम इसमें क्या जोड़ेंगे? तो इसमें हम लोग जो है पहले इसमें इनकी भागा करेंगे।
भागा कर लीजिए इसमें। तो 14 कि 1,49,520 में भागा देंगे कितना से, 4744 से। अगर आप लोग इसमें भागा देते हैं दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इनकी छोड़कर आगे बनाने के लिए, इससे यह होगा कि आप लोग का जो है समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है मतलब इनकी भागा जो है काफी देना पड़ेगा। तो हमने जो है कॉपी में इसका भाग कर दिया था। तो इसमें जो है शेषफल आया था कितना, शेषफल आया था 8186। शेषफल इतना आया था 81 और 86। इसमें भाग करने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है इनकी छोड़कर ही आगे बढ़ जाए। ठीक, अब देखिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, तो 47 से 44 में अगर इसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा अगर उस संख्या को इसमें ऐड कर देंगे तो वह जो है मतलब कि पूरा जो है कट जाएगा। तो इसमें घटाइए 21, 8, 6 को घटाते हैं तो 4 में से 6 गया, 4, 5, 6, 8 बचेगा, 4, 5, 6, 8 बच गया। यहाँ बच गया 3, 3 में से 8 घटाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 5, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि इसमें अगर हम लोग 2558 को ऐड कर देते हैं तो इतना रुपया जो है यानी कि प्रत्येक आदमी को बराबर में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के जो ऑप्शन में होगा यह उसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोग को इसको जो है थोड़ा इनकी विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो मान लेते हैं कोई अंक जो है, एक अंक x है और एक अंक y है। क्वेश्चन में कहा गया है अंकों का योग जो है कितना है, अंकों का योग है 14। ठीक, अंकों का योग है 14। अगर अंकों का योग है 14, यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो आप लोग इनकी बचपन में पढ़े होंगे, मतलब अगर मान के चलते हैं 18 लिखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई के फॉर्म में। इसको लिखते हैं 8, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10। अगर 10 + 8 करते हैं तो यह जो है 18 होता है ना। तो इसको हम कैसे किए, 10 + 8 यानी कि 18। उसी प्रकार इसमें कह रहा है XY को हम लोग कैसे लिखेंगे, XY को हम लोग इनकी लिखेंगे 10x + y। ठीक, यह इनकी पहला संख्या। अगर इसमें बोल रहा है, इसमें अगर इनकी 36 को ऐड कर देते हैं तो इसके अंकों के मतलब इनकी संख्या के अंक जो है बदल जाते हैं। तो यह हो जाएगा 10y + x। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 9x - 9y = -36। तो इक्वेशन ये हो गया 2 और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है x और y का मान आपको निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक, इक्वेशन 1 में 9 से मल्टीप्लाई करके इसको जो है इक्वेशन 2 में जोड़ देंगे। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो ये हो जाता है 9x + 9y = 14 × 9। ठीक, फिर इक्वेशन 2 को अगर जोड़ते हैं 9x -
9y इज इक्वल टू -36। ठीक, तो 9y कैंसिल, तो 9 दूनी 18x, 18x को सॉल्व कर लीजिएगा तो यह हो जाता है कितना, 126 में से 36 को घटाते हैं तो 6 में से 6 गया 0, यहां बच गया 2 में से 3 गया 9, 90 होता है। कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब 18x बराबर 90, 18x बराबर आता है 90, तो 18 पंचे 90। ठीक, x का मान आ गया 5। इसमें बोल रहा है इनकी छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें हमको जो y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर इनकी x का मान 5 रखते हैं तो y का मान आपको आएगा 9 आएगा, y का मान आएगा 9। और क्वेश्चन में कह रहा है छोटी से छोटी अंक क्या है, तो इसमें छोटी से छोटी अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बतावे। किसी शहर की जनसंख्या मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, मान लेते हैं जनसंख्या बराबर x मान लिए। ठीक, इसके 5वें भाग x/5, इसके 5वें भाग जो है, 5वें भाग से यानी कि 5000 अधिक है, जो कि पहले संख्या थी इससे जो है 5000 ये अधिक है। अगर इसमें कि 5000 घटाते हैं तो इक्वेशन जो है इक्वल हो जाता है। ठीक, मैं आप लोगों को एक बार फिर से इनकी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, तो शहर की जनसंख्या हम लोग मान लिए x और इसका 5वां भाग, तो x/5 जो है उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो किससे अधिक है, जो कि पहले उसका इनकी जनसंख्या था उससे 5000 अधिक है। अगर इसमें हम इनकी 5000 माइनस करते हैं तो इक्वेशन जो है बराबर हो जाता है। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसको अगर इस साइड लाते हैं x/5 माइनस x बराबर -5000, तो ये इसका एलसीएम 5 हो जाता है, x - 5x इज इक्वल टू 5000। तो ये हो जाता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो -4x बराबर -5000 इंटू 5। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको अगर इनकी 4 से भागा देते हैं, इसको काटते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना गुना 5, x का मान कितना आ रहा है। इसको अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, यानी कि 6250 जो है उसका जनसंख्या है। ठीक, उस शहर की जनसंख्या के आपको निकल गया आ गया 6250 जो है उस शहर की जनसंख्या आ गया निकल के। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया 6000, इसका आंसर आ गया आप लोग को 6250। ओके, आज की क्लास जो है इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक और क्लास जो है आज करने वाला हूं, तो आप लोग जो है स्टे ट्यून रहिएगा। आज मैं आप लोग को क्लास कराऊंगा, रीजनिंग का क्लास कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।